सो यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच जी 2025 से 2026, क्योंकि ये सेम टेस्ट दोनों बैचेस के लिए है, क्योंकि इसमें क्लास 11th के चैप्टर्स और 11th के लेक्चर्स दोनों बैचेस में जा ही रहे हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। टेस्ट में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए। अगर 2025 वाले बच्चे हैं तो उनके लिए टेस्ट नंबर 3 है, क्योंकि उनका एक टेस्ट क्लास 12 का भी हुआ था। और अगर 2026 वाले हैं तो उनके लिए टेस्ट नंबर 2 है। नंबर से कोई मैटर नहीं कर रहा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अच्छा, सिलेबस लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड के कम क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ज़्यादा होंगे, इसलिए टाइटल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिख के आया है। और ये एमसीक्यू बेस्ड है। 15 नहीं 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, बाकी तो ओएमआर पे है, क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ओएमआर पे मार्क कर देना है, और मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा कि कैसे चेक होगा आपके भी अपने, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके लिए मुझे खुद को इस साइड करना पड़ेगा, तो मैं खुद को थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख सके। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में उन्होंने बोला इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट बनाई, सही स्टेटमेंट बनानी है। दे बिलोंग टू किंगडम फंगस। नहीं भाई, स्लाइम मोल्ड किसमें थे? किंगडम प्रोटिस्टा में थे। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। याद करो, ट्रिक बताई थी। फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर केवल अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम फॉर्म होता था, ना कि प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता था। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड एग्रीगेशन इज फाउंड विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। नहीं, प्लाज्मोडियम अभी तो बताया फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, अनफेवरेबल में वही प्लाज्मोडियम बाद में जाके स्पोर बनाएगा। किसके अंदर? स्पोर बनेगा फ्रूटिंग बॉडी के टॉप पे, टिप पे। ठीक है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर। ट्रू स्टेटमेंट है, और उनके ऊपर स्पोर्स के ऊपर ट्रू बॉल्स भी होती थी, तो अगर वो भी आ जाता तो वो भी ट्रू स्टेटमेंट होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो मैं इसको साथ साथ में ओएमआर पे मार्क भी कर रहा हूँ, ताकि बाद में इसको स्कैन करके आपको दिखा सकूँ कि चेक कैसे होगी आपकी ओएमआर, अगर कोई ओएमआर पे करेगा तो। नहीं तो आप इसको तो उसमें भी कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल आप कर दोगे आंसर शीट पे तो भी वही ठीक ही माना जाएगा ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। सॉल्व कर दोगे, आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दोगे डिस्कशन चैनल पे, मैं आपको इसका जो है आपके आंसर बता दूंगा, आपके कितने मार्क्स हैं वो सब बता दूंगा। ठीक है ना। विथ द फॉलोइंग रेटिंग माइकोप्लाज्मा इज इनकरेक्ट। माइकोप्लाज्मा के बारे में इनकरेक्ट। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ये वो स्मॉलेस्ट सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, साथ में इसके पास में सेल वॉल होती है, और साथ में ये प्लांट्स और एनिमल्स में क्या कर सकता है? बीमारियां कॉज कर सकता है। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में 4 स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये तो ट्रू है, यानी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी है, तो नंबर 1 ऑप्शन तो कहीं पे आंसर में होना ही नहीं चाहिए। राइट, तो वो चेक कर लेते हैं कि अगर किसी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन गलत होगा, यानी कि एक तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इन दोनों में नंबर 1 स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताया है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अरे अभी तो बताया इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें 2 ऑप्शन आएगा, तो दोनों में है। माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं है, हाँ ये तो ट्रू है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा 2,4 बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जबकि हम फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स ओनली। ओनली नहीं भाई, ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं पैथोजेनिक। ठीक है ना, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो लेट मी मार्क दैट एज वेल इन दिस ओएमआर शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम है, ईयर वाइज आपको मैच करना है। इवानोस्की 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 ने क्या बताया था? टीएमवी वायरस के बारे में बताया था, तो सबसे पुराना साल इन्हीं का होना चाहिए, है ना। मतलब 1800 कुछ, ये 1892, राइट। तो ए का होना चाहिए 2, तो वो 2 ऑप्शन में है। ऑप्शन भी बड़े दिमाग लगा के बनाए गए हैं। ठीक है, स्टैनली स्टैनली ने बताया था कि क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और ये सबसे लेटेस्ट जो चीज़ थी ये वो थी, यानी 1935 वाली थी ये चीज़। तो बी का होना चाहिए 4। तो ए का 2, बी का 4, देखो एक ही ऑप्शन में है, यानी कि यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो लेट मी मार्क इट एज वेल। तो ए ऑप्शन का, थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। रॉन्ग फॉर फंगस बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है फंगस के लिए। क्या वो यूकेरियोटिक होते हैं? हाँ ये तो ट्रू है। क्या उनके पास सेलुलोज की सेल वॉल है? नहीं, उनके पास काइटिन की सेल वॉल होती है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इस साइड है, तो इसलिए मुझे स्क्रीन को, मुझे खुद को इस साइड दोबारा से भेज देना है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग वायरस आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए जेनेटिक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। इन जनरल द वायरस दैट इन्फेक्ट अ प्लांट हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अरे भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था, यानी कि यही स्टेटमेंट गलत है। एनिमल्स के केस में वो डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, और बैक्टीरिया के केस में वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता था। ताकि हम चेक भी कर लेते कोई और ऑप्शन ना हो साथ में। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सूल। मेरा सही है। बैक्टीरियोफाज इज ओवर द
is over the virus that infect the bacteria that have double stranded DNA। अभी तो बताया सही है ये भी स्टेटमेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, लेट मी मार्क इट ओवर हियर एज बी बोला ना कि सी, तो बी तो यहाँ है। देखो ऐसी मिस्टेक आप पेपर में भी अरे ये क्या हो गया, ऐसी मिस्टेक पेपर में भी हो सकती है। नेक्स्ट 6वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस की डिजीज नहीं है। पहले आप ये देखो टोटल कितनी है, 1 2 3 4, नहीं तो एक ही है, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हैं। अब उन 10 में से आपको पहले ये देख लो वायरस वाली कितनी है, फिर बाकी जो बची वो नॉन वायरस वाली है। तो 10 है टोटल, वो याद रखना। मम्प्स वायरल डिजीज है, ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोन की डिजीजेज हैं, सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया की डिजीज है, लीफ रोलिंग 2, स्मॉल पॉक्स 3, और हर्पिस और एड्स 4 5, मतलब 5 वायरस की हैं और 5 नॉन वायरस की हैं। तो 5 हो गया करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बाकी जो बची वो नॉन वायरस वाली है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन अगेन द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखिए, अरे अरे ऊपर चला। 7th क्वेश्चन इज थर्मस एक्वाटिकस इज अ बैक्टीरिया विच कैन लिव इन 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, एंड इज हेल्पफुल इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पूछा क्या पहले उसको तो देखो। इट लाइज इन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस नहीं। देखो यार हाई टेम्परेचर पे रह रहा है तो मिथेनोजन नहीं है, इसका आंसर होगा थर्मोएसिडोफाइल। और वो कौन सी कैटेगरी का है, आर्की बैक्टीरिया का। हेलोफाइल्स नहीं, थर्मोएसिडोफाइल बट आर्की बैक्टीरिया वाला है। यू बैक्टीरिया इज नॉट थर्मोएसिडोफाइल। सी ऑप्शन। पेन की चार्जिंग बीच में खत्म होगी तो हाथ से कर रहा हूँ। नेक्स्ट 8th, नॉट फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड नहीं है, मतलब सेप्रोफिटिक तो होता है भाई किंगडम प्रोटिस्टा में, क्यों नहीं होता। प्रोटोजो वो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक है। कीमो ऑटोट्रोफिक, देखो कीमो ऑटोट्रोफिक वाज नॉट देयर। आप एनसीईआरटी में टेबल पे देखोगे वहाँ पे फोटो लिखा है बट कीमो नहीं लिखा हुआ, तो कीमो ऑटोट्रोफिक इज दी करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 8th का हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर, देखो बी ऑप्शन फॉर 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। फंगस का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम था, सेप्टेट असेप्टेट था ना, फ्रूटिंग बॉडीज भी थी, स्पोर फॉर्मेशन भी था, बट न्यूट्रिशन नहीं था, न्यूट्रिशन वाज नॉट। तो ये तो इसी साल का क्वेश्चन है नीट का 2024 का, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर लिया और आपको क्लास में भी बताया था। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड, अच्छा ऑड वन आउट है यहाँ पे, ये है ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ऑड वन आउट निकालना है, इन सब में से जो अलग है वो निकालना है आपको। कौन से ऑप्शन में से, इन सब में से। देखो अल्बुगो, क्लेविसेप्स, अस्टिलैगो, पुसीनिया, याद करो। अल्बुगो मस्टर्ड में बीमारी करवा रहा है, क्लेविसेप्स कोई बीमारी नहीं करवा रहा है, पुसीनिया और अस्टिलैगो भी बीमारी करवाने वाली फंगस हैं, यानी कि क्लेविसेप्स जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वो बीमारी करवाने वाली नहीं है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, सफिक्स फॉर द ऑर्डर, सॉरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी, ऑर्डर है ना। ऑर्डर का सफिक्स उन्होंने पूछा है, तो ऑर्डर आप याद करो कौन सा, पॉलीमोलियल्स आपने पढ़ा है प्लांट्स में ना, पॉलीमोनियल्स पढ़ा है आपने, पोएल्स पढ़ा है ना। तो पोएल्स एल्स एल्स आ रहा है ना, तो सी ऑप्शन। तो 11th का हो गया आपके पास सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन चेक करते हैं। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ क्लास इज करेक्ट, तो क्लास के बारे में कौन सा करेक्ट है। इफ द टू ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन क्लास देयर जीनस इज आल्सो सेम। चेक करते हैं। देखो पहले तो आप वो लिख लो जो आपकी वो थी, है ना। तो किंग फिलिप कैन ऑर्डर फॉर जेम्स स्पीशीज, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा था। अब देखो क्लास के बारे में बात हो रही है ना, तो क्लास अगर सेम है तो ये तो पक्का है कि उसके ऊपर वाले सारे सेम होंगे, ठीक है, चाहे नीचे वाले कोई सेम हो या ना हो, अगर क्लास सेम है तो ऊपर वाले सारे सेम होंगे उस ऑर्गेनिज्म के लिए। और देखो जैसे उन्होंने कहा है इफ टू ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन क्लास, तो उनका जीनस सेम होगा, नहीं नीचे वाला जरूरी थोड़ी सेम हो, तो गलत है। टू ऑर्गेनिज्म अगर सेम फैमिली के हैं तो जरूरी है क्या उनका सेम क्लास होगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा मे नॉट। देखो अगर सेम फैमिली के होते तो ऑब्वियस वाली बात है उनकी क्लास भी सेम होती, क्योंकि फैमिली नीचे है क्लास ऊपर है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले सारे सेम ही आएंगे। फैमिली सेम है तो क्लास का सेम आना ही आना है, बट इन्होंने लिखा मे नॉट, तो ये भी गलत हो गया। होगी ही होगी यार, मे नॉट का क्या मतलब है यहाँ पे। टू ऑर्गेनिज्म विद सेम क्लास, उनकी क्लास सेम है, यानी कि ये वाला ऑर्डर सेम, ये सेम है, बट मे हैव सेम फाइलम, उनका फाइलम भी सेम होगा, बिल्कुल सही। और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन एक ही बात है, बट डिफरेंट ऑर्डर, हाँ हो सकता है उसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है उसका ऑर्डर अलग हो, क्लास सेम होगी तो ऊपर वाले सारे सेम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट लगेगा। अगला चलिए 13th क्वेश्चन पे देखिए।
हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली, फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है। फेलिस, फेलिस इज जीनस ऑफ कैट। कैनेडी, हाँ है। फेलिडी भी है, फेलिडी इज कैट फैमिली जिसमें कैट जो फेलिस जीनस आ रहा है और पैंथेरा जीनस आता है। कैनेडी में डॉग्स वाला जीनस है ये। पॉलीमोनियस अभी तो बताया ऊपर ये ऑर्डर है। सोलेनम जीनस है, पोएज ऑर्डर है, तो ये दोनों गलत है। अभी तक तो सिर्फ दो आंसर आए हैं जो कि फैमिली हैं। सोलेनेसी भी फैमिली है, कुकुरबिटेसी भी फैमिली है और मस्किडी भी फैमिली है, राइट। तो तीन यहाँ आ गए, तो पांच ऐसे एग्जाम्पल जो फैमिली हैं। अब कौन से फैमिली नहीं हो गए, कितने पहले टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 में से 5 फैमिली हैं, तो नॉट अ फैमिली कितने हुए, 5 हुए, तो बी ऑप्शन अगेन। 13th क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। आपको सीटियां सुनाई दे रही होंगी कुकर की, पता नहीं क्या बन रहा है ऐसा, आलू उलू होंगे आज तो। मेश और डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज बता सकते हैं, कितने बता सकते हैं वो देखना है। तो डाइकैरियन स्टेज कौन दिखाएगा, जो कि कौन सा होगा, एस्कोमेसिटीज या बेसिडोमेसिटीज। एस्कोमेसिटीज के एग्जांपल्स क्या थे, काना, काना माने क्लेविसेप्स, है ना, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा। और ए क्या दिखा रहा है कि ये कौन सी क्लास है, एस्कोमेसिटीज, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ बेसिडोमेसिटीज, तो उसके एग्जांपल में अस्टिलैगो था, स्मट कॉज करने वाला अस्टिलैगो, फुसीनिया जो कि रस्ट कॉज करता था, और एक और था कि एगैरिकस है। तो अगैरिकस, अस्टिलैगो, एल्बुगो नहीं, एल्बुगो इज फाइकोमेसिटीज, न्यूरोस्पोरा, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम और एल्टरनेरिया तीनों ही ड्यूट्रोमाइसिटीज हैं। और पिसीनिया, ये चार, तो चार यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। ये पुसीनिया भी है ना, तो चार यानी कि बी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इन्होंने यही पूछा ना कौन सा शो करता है, ऐसा तो नहीं कौन सा शो नहीं करता, करता ठीक है। लाइकन्स इज इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट पूछिए स्टेटमेंट लाइकन्स के रिलेटेड, है ना। लेट्स चेक इट आउट। लाइकन्स आर म्यूचुअल एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंगस, सही है। एल्गस और एल्गी और फंगस का ही तो म्यूचुअल एसोसिएशन था लाइकन्स, ठीक है। दे आर केप्ट इन द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मोर क्लियरली विजिबल, अरे भाई साहब लाइकन्स को किसी किंगडम में रखा ही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वही आपसे पूछी गई है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो बी कितनी बार आया है। 16th क्वेश्चन, अरे चल यार, गुस्सा आ रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए आपसे। द फंगस फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, सही है। मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग, सही है। द एजेंट विच आर सिमिलर टू साइज इन वायरसेस कॉज अ डिजीज कॉल्ड बीएससी, बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म इन, हाँ सही है ये भी। कैटल में ये होती थी, मैड काउ डिजीज होती थी, राइट। और सी आर जैकॉब डिजीज ह्यूमंस में इसका एनालॉगस वेरिएंट। द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, ये भी सही है, तो चारों तो सही है। तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं गिना जाएगा मेरे ख्याल, ठीक है ना। इसके साथ सारे ही करेक्ट है, कोई भी कर दोगे मार्क तो आपका करेक्ट ही गिना जाएगा। अगर कोई करोगे तो, नहीं करोगे तो जीरो मिलेगा भाई। कोई भी क्लिक कर देते हैं हम, कोई भी कर दिया मैंने, ठीक है। 17th, द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन पोटैटो एंड टमाटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर देंगे स्पीशीज या कोई भी जो लोअर लेवल है, या जीनस कर देंगे ज़्यादातर, बट इसका आंसर जीनस नहीं है, ये डीपी का क्वेश्चन है और इसका आंसर है फैमिली। इन दोनों की फैमिली सेम होती है, उसके नीचे वाला कोई भी चीज़ सेम नहीं है। फैमिली सेम है तो फैमिली के लेवल पे तो इनका मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे। तो 17th का है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैमिली। लास्ट 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट नाउ। 18th क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पहले हम इनको एसेस कर लेते हैं। जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, हाँ सही है। विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर दो अलग अलग जेनरा के कंपेयर करेंगे और एक जेनरा का कंपेयर करेंगे तो उसमें अलग अलग मतलब एक जेनरा में ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, कॉमन होंगे, बाकी उनको अगर आपस में किसी और जेनरा के साथ कंपेयर करते हैं तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एज स्पीशीज, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है, यानी कि आंसर में नहीं होने चाहिए। देखो ऑप्शंस में 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हर एक में है। डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन, बाकी तो स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जल्दी जल्दी करना है काम भाई ना। 19th क्वेश्चन, उसके लिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ खुद को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिटन इन इटैलिक्स एंड ग्रीक ओरिजिन, नहीं ग्रीक नहीं होता, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये और ये गलत है क्योंकि इनमें फर्स्ट को इनकरेक्ट नहीं कहा गया। बोथ द वर्ड्स आर रिटन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइन, सही है। सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द स्पीशीज एंड द सेकंड एंड स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर।
स्पीशीज को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं ना कि कैपिटल से, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो उन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछी है, इनकी 1 and 3 यानी ए ऑप्शन, ए पे नहीं तो बी पे लग रहा है, ए ऑप्शन, राइट। तो ए ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कैन कैसे होगी अगर आप कोई ओएमआर पे कर रहे हो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी की हायरार्की ऑर्डर में लगाना है। तो किंग फिलिप या किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जीनस स्पीशीज, किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जीनस स्पीशीज, सही है, यही आंसर है, यही आंसर है, ए ऑप्शन फॉर 20th क्वेश्चन। तो कोई हमें एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमें सिर्फ इतनी सी बात पता थी तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं उनको कैसे स्कैन किया जाएगा। यहाँ पे आप जब रोल नंबर वगैरह, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर कुछ भी नहीं, आप मतलब ये जस्ट मैंने आपको इसे प्रैक्टिस के लिए दिया कि वहाँ पे भी भरोगे ना रोल नंबर, तो कुछ भी भर दो, है ना, दैट्स ऑल अप टू यू। मैंने तो हल्का हल्का ऐसे कुछ भी लिख दिया, वट एवर। यहाँ पे नाम में मैं कुछ भी भर देता हूँ, अपना ही नाम लिख देते हैं, एग्जाम डेट कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब मैं इसको स्कैन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने जूम इन कर लिया पूरा प्रॉपर, एंड नाउ आई विल बी स्कैनिंग दिस, ठीक है। देखो फ्लैश लाइट थी, तुम्हें क्या लगा लाइट है, नहीं, लाइट वैसे इस रूम में दो दो जल रही हैं इस टाइम पे भी, बट मैंने कहा फ़ोन तो लेके आना ही था क्योंकि स्कैन करना है, साथ में फ़ोन का कुछ और फ़ायदा भी उठा लें, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन खोल ली है जिससे मैं करता हूँ ये काम, और स्कैन करके आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए, हैं, तो इसमें दिखा रहे हैं, स्कोर कार्ड दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा, व्यू रिपोर्ट्स। हम्म, इस प्रकार से आपको भी आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, ऐसा आपने कौन कौन से टिक किए हैं, और साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा इनकरेक्ट आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल था, दैट वाज 16 क्वेश्चन, उसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, है ना। तो उसमें यहाँ पे चेक करो, उसमें कोई मार्क आपको मतलब डिडक्ट कर लिया गया है यहाँ से, है ना। तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, या अभी आपको करेक्ट करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आंसर की में जाके सेव करके, एक मिनट, 16th क्वेश्चन को मैंने इनवैलिड बोल दिया, तो यार, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा से आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, लो। अब आप ऊपर स्कोर चेक करो, स्कोर अब इन्होंने पूरा दिया 80, रोल नंबर तो मैंने ऐसे ही कुछ टिक कर दिया था, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ, तो जो पहले से सेव था ना उस पर भी अगर मैं चेक करूंगा तो वो भी अब करेक्ट हो चुका है, उसमें भी आइडेंटिफाई हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर भी क्वेश्चन इनवैलिड हो गया है, और वहाँ पर भी मार्क्स पूरे ही आए हैं, देखो पूरे मार्क्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपका भी ऐसे स्कैन होकर आपको मिलेगा करेक्ट जो भी है, ठीक है ना। तो बस यही था आज के लेक्चर के लिए। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, कल हमारा, अरे अरे अरे, क्या खुल गया था, सॉरी, कल हमारा जो है स्टार्ट होगा एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर जो कि है प्लांट किंगडम। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, मैंने इसके लिए ऐसे पोस्ट तो क्रिएट कर दी थी यूट्यूब पे, बट स्टिल आप भी तैयार रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम कल विद न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।